हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं क्यूबरनेट्स के। आज के लेक्चर में हम सेट करेंगे लैब, क्योंकि थ्योरी पार्ट हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पूरा के पूरा आर्किटेक्चर समझा था क्यूबरनेट्स का, जिसमें एक मास्टर प्लेन था, एक कंट्रोल प्लेन था, सॉरी, एक मास्टर प्लेन था और एक वर्कर प्लेन था। मास्टर प्लेन क्या कर रहा था, मास्टर प्लेन को कोई भी ऑर्डर मिल रहे थे यूजर से, वो जाके वर्कर प्लेन से काम कंप्लीट करवा रहा था। सपोज करो कि मास्टर प्लेन को ऑर्डर मिला 5 पॉड बनाने का, तो वो जाएगा वर्कर नोड के पास कि भाई मुझे 5 पॉड बना के दे, तो वो 5 पॉड बना के देगा। जिसमें हमने मास्टर प्लेन के कंपोनेंट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ा था, जिसमें क्यूब शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोल मैनेजर, ईटीसीडी वगैरह थे। और वर्कर नोड के कंपोनेंट्स में क्यूबलेट था, क्यूब प्रॉक्सी था, पॉड था। ये सब क्या होते हैं, कैसे ये सारे कंपोनेंट्स आपस में वर्क करते हैं, ये अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें, और फिर इस वीडियो में हम आगे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्लस्टर कैसे सेट करते हैं। अभी तक थ्योरी पढ़ी है पूरी, अब हम देखेंगे कि ये जो हमने पूरा की पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस किया है, इसको हम सेट कैसे करेंगे बाय यूजिंग द क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर्स, और हमारे लोकल में कैसे सेट करेंगे। इस लेक्चर में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मूविंग टू द स्लाइड। Introduction. Kubernetes help manage containerized application at scale. We explore local development option, Minikube, Kind, Micro KATS, and manage cloud services JKE, EKS and AKS। तो हम जो लैब करने वाले हैं वो किसकी किसकी करने वाले हैं। लोकल में जो क्लस्टर हम चला के देखेंगे, बेसिकली लोकल में भी हम जो लाइक सर्वर लेने वाले हैं वो AWS का ही लेंगे और उसमें ही सारी चीज करेंगे। उसमें हम मिनी क्यूब के थ्रू अपना क्यूबरनेट्स क्लस्टर क्रिएट करेंगे, फिर काइंड का यूज करेंगे, उससे क्यूबरनेट्स क्लस्टर क्रिएट करेंगे। देन माइक्रो केएटएस का यूज करके क्यूबरनेट्स क्लस्टर क्रिएट करेंगे एंड मैनेज क्यूबरनेट सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज जी हम कह सकते हैं, जिसमें जेकेई है, गूगल क्यूबरनेट्स इंजन, इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस, अज्योर क्यूबरनेट सर्विस। ये सारी की सारी क्लाउड के द्वारा मैनेज की जाती हैं सारी सर्विसेज, और यहाँ पे भी हम लाइक EKS और AKS में ट्राई करेंगे कि कैसे क्यूबरनेट्स का क्लस्टर सेट किया जाता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज ऑल अबाउट द मिनी क्यूब सेटअप, कि कैसे हम मिनी क्यूब को इंस्टॉल करेंगे, मिनी क्यूब को चलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देन काइंड एंड माइक्रो KATS सेटअप, ये क्या है, ये कैसे तीनों एक दूसरे से अलग हैं, मिनी क्यूब, काइंड एंड माइक्रो KATS। एंड देन लास्टली मैनेज क्यूबरनेट सर्विस में ये तीन पार्ट। सो लेट्स मूव टू द लैब पार्ट। सो फार अब तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं क्यूबरनेट्स के इस सीरीज में। क्लस्टर क्रिएशन ऑप्शन। Kubernetes is a system that helps manage application in containers. If you want to run Kubernetes on your laptop or a small server for learning or development, you need a lightweight version. अब Kubernetes तो लाइक बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज होता है, लेकिन अब अगर हमें उससे प्रैक्टिस में लाना है और अपने लैपटॉप वगैरह में चलाना है तो हमें उसका कोई लाइट वेट वर्जन चाहिए। तो उस वो लाइट वेट के वर्जन के तीन पॉपुलर टूल है, मिनी क्यूब, काइंड, Kubernetes in Docker, Micro K8s। तो मिनी क्यूब क्या करता है, क्रिएट्स अ Kubernetes क्लस्टर यूजिंग वर्चुअल मशीन और डॉकर। अगर हमारे सिस्टम के पास डॉकर है, वो डॉकर का यूज करके Kubernetes क्लस्टर बनाएगा। ये हम देखेंगे अभी बहुत अच्छे से कि ये कैसे काम कर रहा है। काइंड क्या करता है, काइंड डॉकर के कंटेनर के अंदर ये Kubernetes का क्लस्टर क्रिएट कर देता है। रन्स Kubernetes इन डॉकर कंटेनर्स। काइंड की फुल फॉर्म ही है Kubernetes इन डॉकर। Micro K8s, a minimal and fast Kubernetes built by Ubuntu Canonical। एंड लास्टली माइक्रो K8s है, ये इन दोनों से ज़्यादा फास्ट है। इसको लाइक डॉकर भी नहीं चाहिए और कोई वर्चुअल मशीन भी नहीं चाहिए। ये आपको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद ये सब कुछ अपने आप बिल्ड कर देगा। की डिफरेंसेस क्या हैं तीनों के बीच में। फीचर, हाउ इट रन्स, मिनी क्यूब डॉकर या VM यूज करेगा, काइंड सिर्फ डॉकर यूज करेगा, और माइक्रो K8s क्या यूज करेगा, स्नैप पैकेज लाइट वेट। वो एक सिंपल सा पैकेज अपने पास जो हम इंटरनेट से उठा के लाएंगे, वो पूरे के पूरा क्लस्टर उससे सेटअप कर देगा। इसे ना डॉकर चाहिए और ना ही कोई VM चाहिए। बेस्ट फॉर मिनी क्यूब किसके लिए बेस्ट है, बिगनर्स, लोकल टेस्टिंग। अगर हम अपने क्यूबरनेट्स की लोकल टेस्टिंग कर रहे हैं क्लस्टर की, तो लाइक मिनी क्यूब इज द बेस्ट सॉल्यूशन।
काइंड किस लिए बेस्ट है? अगर हम CI/CD या क्यूबरनेट्स की दूसरी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम CI/CD पे वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइंस वगैरह पे, तो काइंड या क्लस्टर हमारे लिए बेस्ट है। एंड एज कंप्यूटिंग, लाइट वेट प्रोडक्शन के लिए माइक्रो KATS बेस्ट है। परफॉर्मेंस मीडियम यूजेस अ VM बाय डिफॉल्ट। बेसिकली हम यहाँ पे VM नहीं, डॉकर यूज करेंगे ड्राइव एज अ ड्राइवर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक परफॉर्मेंस में मीडियम, फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट कौन सा है, वो है हमारा माइक्रो KATS, क्योंकि ना तो इसे VM चाहिए और ना ही इसे डॉकर चाहिए। ईज ऑफ यूज, सिंपल फॉर बिगनर, सबसे ज़्यादा जो इजी है वो क्या है? मिनी क्यूब है। रिक्वायर्स डॉकर नॉलेज, काइंड को चलने के लिए थोड़ी बहुत हमें डॉकर की भी चाहिए नॉलेज। ऑफ कोर्स डॉकर की नॉलेज हमारे पास है, हमने पिछले लेक्चर में डॉकर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। easiest सेटअप, माइक्रो KATS का लाइक इन सबसे ज़्यादा easiest सेटअप इसलिए है डेट बिकॉज इसको चलने के लिए अगेन ना डॉकर चाहिए ना VM चाहिए। मल्टी नोड सपोर्ट, तीनों ही मल्टी नोड को सपोर्ट करते हैं। लाइक 2 3 4 हमें नोड चाहिए, मल्टी मास्टर चाहिए, कैसा भी चाहिए, तो हम तीनों के थ्रू मल्टी मास्टर या मल्टी नोड क्लस्टर बना सकते हैं। डिपेंडेंसीज, वर्चुअल वर्क्स डॉकर और KVM only needs docker and no extra dependencies। माइक्रो KATS को चलने के लिए तो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। रिसोर्स यूजेस मीडियम, लो, लोएस्ट। सबसे ज़्यादा कौन रिसोर्स को यूज़ करता है? लाइक सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, बेसिकली अगर क्यूबरनेट्स का क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का यूज़ तो बहुत कम ही होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो माइक्रो KATS में होगा, क्योंकि इसको चलने के लिए डॉकर चाहिए ना कुछ चाहिए। देन built-in add-ons and needs manual setup, limited, comes with DNS, ingress, storage, etc। जो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें मिलती हैं अपने क्लस्टर के साथ, वो हमें माइक्रो KATS के साथ मिलती हैं, क्योंकि ये कोई मैनेज सर्विसेज नहीं है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें खुद से इंस्टॉल करनी है। लाइक हमने थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस किया था, एंड जो ETCD है वो हमारे क्यूबरनेट्स का पार्ट नहीं है, उसे हमें बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम मैनेज क्यूबरनेट सर्विस यूज़ करेंगे तो वो सब चीज़ें हमें पहले से ही मिलेंगी। मैनेज क्यूबरनेट सर्विस इन द सेंस जो क्लाउड पे हमें सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन लाइक अगर हमें ऐड ऑन चाहिए तो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे खुद से, और सबसे ज़्यादा ऐड ऑन जो क्लस्टर के साथ आते हैं वो आते हैं माइक्रो KATS के साथ। ये DNS, इंग्रेस, स्टोरेज, ये एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसके पैकेज के साथ पहले से मिलती हैं हमें। So, which one should you use? If you are a beginner and want an easy setup, use Minikube। अगर हमें कुछ नहीं आता, सिंपली हमें Minikube से शुरुआत करनी है कि और देखना है कैसे हमारा क्लस्टर क्रिएट होता है। If you are testing Kubernetes in CI/CD or using Docker, use Kind। अगर हमें Docker और CI/CD के साथ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमें Kind का यूज़ करना चाहिए। If you want a lightweight, fast Kubernetes for production IoT, यूज माइक्रो KATS। अगर हमें लाइट वेट और फास्ट क्यूबरनेट्स फॉर प्रोडक्शन के लिए हमें एक क्लस्टर चाहिए, लाइक हमें एक लाइट वेट भी चाहिए और बहुत जल्दी क्लस्टर क्रिएट करना है, हमें डॉकर का यूज़ भी नहीं करना और लाइक VM वगैरह का भी यूज़ नहीं करना है, तो हमें जो सर्विस यूज़ करनी है वो है माइक्रो KATS। जो टूल यूज़ करना है वो क्या है? माइक्रो KATS। Minikube is great for learning Kubernetes. Kind is good for testing in CI/CD pipeline. Micro KATS is best for lightweight production environments। इन तीनों चीजों को, हम तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। लैब 1, सेटअप KATS यूजिंग kubectl। kubectl नहीं है, ये एक्चुअली मिनी क्यूब है। सर लैब 1 में हम क्या करने वाले हैं? मिनी क्यूब के थ्रू क्यूबरनेट्स का क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं। तो जो हम सब, ये तो सारी कमांड्स है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम जाने वाले हैं AWS पे, वहां से लेंगे एक उबंटू का सर्वर, उसे लॉन्च करेंगे, उबंटू का इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और वहाँ पे बेसिक कमांड चलाएंगे, डॉकर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम वहाँ पे मिनी क्यूब का क्लस्टर सेटअप करेंगे बाय यूजिंग दीज कमांड्स। सो लेट्स गो। हमें जाना है, एक नेट ऐप खोल लेना है, वहाँ पे हमें सर्च करना है AWS और पहली लिंक पे क्लिक करना है। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं पिछली भी लैब्स में। साइन इन कर लेना है, आपसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बोलेगा। मैंने अभी रिसेंटली ही साइन इन किया था तो इसे याद है कि हाँ भाई सीधे अंदर कंसोल के अंदर मुझे डाल दो। हमें लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नेम डाल दूंगा। लाइक मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ क्यूबरनेट्स क्लस्टर की, तो मैं इसका नाम दे दूंगा क्यूबरनेट्स
टेस्टिंग इमेज उठा लूंगा उबंटू की लेटेस्ट 24 वर्जन की, एंड इंस्टेंस टाइप में अगेन T2 लार्ज। की पेयर में हम मुंबई की यूज करने वाले हैं, मुंबई पेयर, एंड HTTP और HTTPS को अलाउ कर देते हैं ताकि हम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर सकें। एंड स्टोरेज लाइक 20 GB बहुत है, और मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। मेरे पास इसका की पेयर पहले से ही डाउनलोड पड़ा है, तो इसने मेरे को डाउनलोड करके नहीं दिया। अगर आप नया जनरेट करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करके देगा। ये रहा मेरा इंस्टेंस, इस पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, और SSH क्लाइंट में कमांड कॉपी कर लेनी है और अपना टर्मिनल खोलना है। CMD, यहाँ पे जो मेरी फाइल है जिस फोल्डर में पड़ी है उस फोल्डर में मेरे को जाना है, CD डाउनलोड्स, यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं कमांड को रन कर दूंगा SSH-i, और अपने उबंटू इंस्टेंस के अंदर चला जाऊंगा। सो आ गया हूँ मैं अपने उबंटू इंस्टेंस के अंदर। सबसे पहली जो कमांड मुझे रन करनी है वो है apt अपडेट। सारे के सारे पैकेज अपडेट कर देगा ये। अगर आप इसको नहीं रन करते हो तो बहुत सारे एरर्स आपको फेस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। एंड फिर मुझे क्या करना है, इस कमांड को मैं चला चुका हूँ, अपडेट कमांड को। अपग्रेड कमांड को नहीं चलाया, एक बार इसे भी मैं चला ही देता हूँ। लाइक मैं नहीं चाहता कि कोई भी एरर आए। तो यहाँ गलत कॉपी हो चुकी है ये कमांड, sudo upgrade -y, कमांड नॉट फाउंड, आई थिंक कुछ गलत मैंने लिख दिया। apt अपग्रेड, ऑफ कोर्स पैकेज मैनेजर तो मैंने लिखा ही नहीं। apt क्या है, apt इसका पैकेज मैनेजर है, यही सब कुछ अपलोड करके देता है हमें। एंड फिर मुझे क्या, इसकी डिपेंडेंसी जितनी भी हैं, कर्ल, wget, ये सब मैं क्या कर लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल में ला के पेस्ट कर दूंगा। तो अभी ये चल ही रहा है अपग्रेड कमांड। इसको फिनिश होने देते हैं और करते हैं आगे काम। अपग्रेड कमांड मेरी चल चुकी है। हम मुझे सारी की सारी डिपेंडेंसीज उठा के लेके आनी है। तो मैं apt इंस्टॉल, मुझे क्या क्या लेके आना है, कल उठा के लाना है, wget एंड apt ट्रांसपोर्ट HTTPS, ये तीनों चीज़ें मुझे उठा के लेके आनी है। इसके लिए मैं इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और सारी की सारी डिपेंडेंसीज इससे इंस्टॉल करनी है। अब मुझे मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है, तो मैं कर्ल हाइफन LO, और ये पूरे पैकेज जहाँ भी पड़ा है मेरा इंटरनेट पे, ये उसकी लोकेशन है। इसको मैं जैसे ही चलाऊंगा ये उठा के लेके आएगा, और sudo इंस्टॉल मिनी क्यूब याली कमांड क्या करेगी, पूरे पैकेज को इंस्टॉल कर देगी, मेरे लोकल में मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर देगी। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा मिनी क्यूब इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। जैसे ये इंस्टॉल होता है फिर हमें कौन सी कमांड चलानी है, हमें kubectl इंस्टॉल करना है। kubectl क्या है भाई, kubectl एक कमांड लाइन टूल है। जैसे कि apt एक पैकेज मैनेजर है, या फिर मुझे kubernetes के साथ काम करना है तो मेरे पास kubectl का होना बहुत जरूरी है। कोई भी कमांड हम चलाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा लाइक kubectl get nodes, kubectl get pods। तो kubectl क्या है, एक कमांड लाइन टूल है जो kubernetes के साथ काम करता है। अभी हम देखेंगे इसमें जब प्रैक्टिकल में कि ये कैसे काम करता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, kubectl apt install -y kubectl। मेरा मिनी क्यूब इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं चेक करूँ विच मिनी क्यूब, तो यूजर लोकल बिन मिनी क्यूब, इस डायरेक्टरी मेरा मिनी क्यूब पड़ा है। अब मुझे kubectl इंस्टॉल करना है, नो apt kubectl बट देयर इज अ snap। तो आई थिंक मुझे ये कमांड चलानी होगी, snap वाली। अगेन, if you understand and want to proceed, repeat the command including hyphen classic। ओके, तो मुझे क्लासिक इंक्लूड करना है अपनी कमांड में। आई थिंक अब इसे चल जाना चाहिए। ओके, ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने kubectl को भी, जो हमारा कमांड लाइन टूल है। इसके बाद क्या करना है, मुझे मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन ड्राइवर इज इक्वल टू डॉकर। मुझे क्या करना है, अब
मिनी क्यूब को शुरू करना है, मिनी क्यूब स्टार्ट, और जो ड्राइवर सेट करना है वो मुझे डॉकर सेट करना है। लाइक किस में हमारा मिनी क्यूब काम करेगा, अभी हमने डिस्कस किया ना, मिनी क्यूब या तो वीएम का यूज करेगा या तो डॉकर का यूज करेगा। तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, हाइफन हाइफन ड्राइवर में डॉकर का। सो जो कंटेनर बनेंगे, जो वर्चुअल मशीन्स बनेंगी, वो एज अ कंटेनर की फॉर्म में बनेंगी। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और मेरा क्यूब सीटीएल इंस्टॉल होने में आई गेस थोड़ा टाइम लेगा। ये मुझे 3 मिनट के आसपास शो कर रहा है। तो जब ये इंस्टॉल होता है तब हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा क्यूब सीटीएल इंस्टॉल हो चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ विच कमांड यूज करके, विच क्यूब सीटीएल। सो हाँ, स्नैप बिन क्यूब सीटीएल डायरेक्टरी में हमारा क्यूब सीटीएल इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्टली मुझे मिनी क्यूब चलाना है। सो मुझे सिंपल से कमांड है, वेट अ मिनट, लगता है गलती कॉपी हो गई। कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं जैसे ही चलाऊंगा तो इसने मुझे कुछ एरर दिया है आई गेस। सो मिनी क्यूब यूजिंग डॉकर ड्राइवर एग्जिटिंग ड्यू टू प्रोवाइडर डॉकर नॉट फाउंड। इसे डॉकर ही नहीं मिला, और शायद हमने डॉकर अभी तक इस मशीन में इंस्टॉल ही नहीं किया है। चेक करता हूँ, हाँ डॉकर नहीं किया है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। apt इंस्टॉल डॉकर डॉट आईओ हाइफन वाई। ओके, तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल करके देगा। बस 5-10 सेकंड लगेंगे इसे डॉकर इंस्टॉल करने में। उसके बाद आई थिंक ये परफेक्ट वर्क करना चाहिए। ओके, exiting due to drive as root, the docker driver should not be used with root privileges। तो ये कह रहा है मुझसे रूट में तुम डॉकर को यूज नहीं कर सकते, डॉकर को एज अ ड्राइवर नहीं यूज कर सकते। तो मैं रूट से एग्जिट हो गया। दोबारा कमांड को कॉपी करूंगा। आई गेस अभी मुझे ये एरर देगा जिसमें मैं अपनी नेक्स्ट कमांड चलाऊंगा। हाँ, एग्जिटिंग ड्यू टू प्रोवाइडेड डॉकर न्यू ग्रुप डॉकर वर्जन। बेसिकली ये इस एरर में क्या कह रहा है कि ये डॉकर डीमन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट यूजर है, जो कि लाइक रूट में तो हम नहीं है। अगर रूट में होते तो ये डॉकर के साथ अच्छा वर्क करता। अभी हम एज अ रूट यूजर काम नहीं कर रहे हैं, हम एज अ उबंटू यूजर काम कर रहे हैं। तो मेरा जो उबंटू यूजर है उसको परमिशन नहीं है डॉकर डीमन के साथ बात करने की, या डॉकर डीमन के साथ कोई भी काम करवाने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉकर को, हाँ जो हमारा करंट यूजर है उबंटू, उसको डॉकर के ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उबंटू को डॉकर के ग्रुप में डालेंगे तो उबंटू के पास सारी परमिशंस आ जाएंगी डॉकर से काम करवाने की। तो उसके लिए जो कमांड है वो है sudo यूजर मोड हाइफन एजी। ये ग्रुप में डालने की कमांड है, और किस यूजर को डालना है, जो भी मेरा करंट यूजर है जो कि उबंटू है, किस ग्रुप में डालना है, डॉकर ग्रुप में डालना है। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा, एंड उसके बाद न्यू ग्रुप डॉकर, लाइक ये रिलोड कर देगा टाइप ऑफ, या रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा दोबारा से मैं ये कमांड कॉपी करके पेस्ट करूंगा, मिनी क्यूब स्टार्ट वाली, और आई थिंक अब इसे वर्क करना चाहिए। ओके, तो ये काम कर रही है। डाउनलोडिंग क्यूबरनेट्स वर्जन 1.32.0 प्री लोड। तो क्यूबरनेट्स को इंस्टॉल करके लेके आ रही है, उसके सारे के सारे, लाइक ये अभी अभी हो क्या रहा है, अभी ये करंटली पूरा की पूरा आर्किटेक्चर बना रही है, जिसमें ये कंट्रोल प्लेन को सेटअप कर रही है, एंड वर्कर नोड को सेटअप कर रहा है हमारा जो मिनी क्यूब है। ये क्यूब शेड्यूलर, एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोल मैनेजर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, ये सब चीज़ों को क्या बेसिकली यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। सो ये इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा आई गेस। सो हो चुका है। प्रीलोड इमेजेस डाउनलोड तो कर लिया इसने, अब सारी इमेजेस को लोड कर रहा है। क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर्स बना रहा है। ओके, एक एक करके हम देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पे। सो लैब 1 में तो हमारा इतना ही रहेगा। अभी हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से चीज़ें इसने सेटअप की हैं, क्या क्या इसने बनाया है मिनी क्यूब स्टेटस कमांड से। जो लैब 2 है वो है मेरा के एटस, के एटस क्लस्टर जो सेटअप करेंगे वो काइंड के थ्रू करेंगे। काइंड किसका यूज करेगा, हमारे डॉकर का यूज करेगा, और वो डॉकर कंटेनर के अंदर क्रिएट करेगा हमारे क्यूबरनेट्स क्लस्टर को। तो उसके लिए कमांड है, फिर लैब 3 में हम माइक्रो केएटस को यूज करेंगे, और फिर हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। और
इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बची लैब्स हैं क्लाउड वाली, उसको हम वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे हम AWS और Azure पे आई गेस क्लस्टर सेटअप करने वाले हैं वहाँ की सर्विसेज यूज करके। सो आई थिंक इसने सेट कर दिया है क्लस्टर को। प्रिपेयरिंग क्यूबरनेट्स, जनरेटिंग सर्टिफिकेट्स, बूटिंग अप कंट्रोल प्लेन, कॉन्फ़िगर आर बैक रूल्स, वेरीफाइंग यूजर्स इमेज, ये इमेज उठा के लेके आया, एड ऑन्स डाल दिए इसने थोड़े बहुत, एंड डन। kubectl is now configured to use mini cube cluster। नेम स्पेस क्या है? डिफॉल्ट है। नेम स्पेस अभी आपको नहीं पता नेम स्पेस क्या होता है, इसे हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक प्लेस है, एक जगह हमने बना दी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कि लाइक ऐप 1 चल रहा है तो इस नेम स्पेस में चलेगा, ऐप 2 चल रहा है तो इस नेम स्पेस में चलेगा। तो मैं देखता हूँ मिनी क्यूब स्टेटस कमांड यूज करके। ओके, नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, जाके पेस्ट करूंगा मिनी क्यूब स्टेटस। तो क्या क्या हुआ है? कंट्रोल प्लेन सेट हो चुका है, होस्ट में रनिंग है। और अगर मैं यहाँ पे kubectl के थ्रू इंटरेक्ट करूँ, kubectl गेट नोड्स, तो मेरे पास मिनी क्यूब की एक नोड रेडी है। और मैं अगर देखूँ क्लस्टर kubectl गेट क्लस्टर, द सर्वर डज नॉट हैव अ रिसोर्स टाइप क्लस्टर। आई थिंक क्लस्टर के साथ ये वर्क नहीं कर रहा, या हो सकता है कमांड कुछ गलत हो। लेकिन जैसे ही मैं kubectl गेट नोड करूंगा तो मेरे को एक नोड दिख रही है मिनी क्यूब की। इसने मेरे एक ही सर्वर के अंदर मेरा वर्कर भी सेट कर दिया और मेरा कंट्रोल प्लेन भी सेट कर दिया। अभी मेरे पास कोई पॉड्स रनिंग नहीं है। kubectl गेट kubectl गेट पॉड्स, नो रिसोर्सेस, एंड kubectl गेट ऑल करूंगा तो मेरे को क्या देगा ये? हाँ, बेसिकली kubectl गेट पोर्ट करूंगा तो ये मेरे को सिर्फ वही नोड ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक बेसिक क्यूबरनेट क्लस्टर सेट किया है। इसके पास अभी कुछ भी नहीं है, पॉड्स वगैरह नहीं है, कोई सर्विसेज रनिंग नहीं है। क्या क्या होते हैं ये सर्विस, क्या होती है डिप्लॉयमेंट्स, क्या होती हैं, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने एक बेसिक क्लस्टर सेट कर लिया है बाय यूजिंग द मिनी क्यूब। अब इस मिनी क्यूब को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इस पे काम करेंगे। हो सकता है एक डेमो डेमो एप्लीकेशन हम यहीं पे डिप्लॉय करें, मिनी क्यूब में ही करेंगे। बाकी दो तो हम थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, बट वहाँ पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करेंगे, माइक्रो के टेस्ट में और काइंड वाले पार्ट में। तो मेरा क्लस्टर तो सेट हो गया। अब मैं बाय यूजिंग द मिनी क्यूब, अब मैं इस क्लस्टर को डिलीट कर देता हूँ और अपने दूसरे तरह से क्लस्टर को सेट करता हूँ बाय यूजिंग द काइंड। तो इस मुझे पहले इसको डिलीट करना होगा, तो मैं कमांड चलाऊंगा मिनी क्यूब डिलीट, तो ये पूरे के पूरा क्लस्टर को डिलीट कर देगा एक ही कमांड में। और उसके बाद मैं अगेन दूसरी लैब में क्या करूँगा, काइंड सेटअप करूँगा क्लस्टर को। तो उसके लिए क्या है, बेसिकली ये भी डिपेंडेंसीज वगैरह को लेके आएगा। तो मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, एंड ये हो चुकी है कमांड रन हो गई है। काइंड वर्जन, इसने काइंड को इंस्टॉल किया है इस कमांड का यूज करके। काइंड इंस्टॉल हो चुका है, उसका वर्जन चेक कर लिया हमने, कौन सा वर्जन था हमारा, काइंड वर्जन 0.27, लिनक्स AMD 64। अब क्लस्टर चलाना तो हमें सिंपल एक कमांड यहाँ भी चलानी पड़ेगी, काइंड क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम माई क्लस्टर। सो मैं इसको लाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। नेम मैं माई क्लस्टर ही रहने देता हूँ जो डिफॉल्ट नेम है। क्रिएटिंग क्लस्टर माई क्लस्टर इंश्योरिंग नोड इमेज। तो ये क्या कर रहा है, ये डॉकर कंटेनर बनाएगा और उसके अंदर ही हमारा क्यूबरनेट्स का क्लस्टर क्रिएट करके हमको देगा। तो ये थोड़ी देर में अभी खत्म होगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब ये नोड इमेज इसने सेलेक्ट कर लिया है। प्रिपेयरिंग नोड्स, अब लाइक नोड्स बना रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग कंट्रोल प्लेन, राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो गया, स्टार्टिंग कंट्रोल प्लेन। ओके, तो अगली कमांड जो हमारी है वही kubectl गेट नोड्स एंड काइंड गेट क्लस्टर। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ। अभी तक मेरे पास कोई नोड्स जो थे वो मिनी क्यूब के थे। अब वो मिनी क्यूब के क्लस्टर तो हमने डिलीट कर दिया, तो अभी हम पे इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, अभी हम पे काइंड ने जो नोड्स बनाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
अगर हम kubectl के कमांड को रन करते हैं तो सब चीज़ें हो गई हैं। और लाइक ये कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन जानी है तो ये कमांड रन करो, तो मैं ये कमांड रन करूँगा कोड dns। ओके, kubernetes कंट्रोल प्लेन इज रनिंग लोकली, ये इस आईपी पे चल रहा है। और अगर मैं नोड चेक करूँगा तो मैं कमांड रन करूँगा फिर से kubectl get nodes। तो इस बार जो मेरी नोड्स है वो मिनी क्यूब ने नहीं सेटअप किया है, इस बार मेरी जो नोड है वो सेटअप की है मेरे काइंड क्लस्टर ने। उसका नाम क्या है, माई क्लस्टर कंट्रोल प्लेन, रोल कंट्रोल प्लेन और एज 48 सेकेंड। अभी जस्ट 48 सेकेंड पहले ही एक क्लस्टर सेटअप हुआ है। ओके, अगर अगली कमांड में चलाऊंगा kubernetes get kind get clusters, तो ये मेरे को क्लस्टर का आई थिंक नाम देगा और कुछ नहीं देगा, गलत कॉपी हो गई। मैं टाइप कर देता हूँ kind get clusters। तो जो मैंने क्लस्टर बनाया उसका नाम इसने मेरे को आउटपुट में दे दिया है माई क्लस्टर। तो दो लैब हो गई हमारी, हमने मिनी क्यूब से सेटअप कर लिया हमने क्लस्टर को, हमने काइंड के थ्रू सेटअप कर लिया क्लस्टर को। अब जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं माइक्रो के के थ्रू, जो कि लाइक फास्टेस्ट वे, उसमें डॉकर वगैरह की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो प्रेजेंट क्लस्टर को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे जो कमांड चलानी है वो है काइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम। नेम क्या था हमारे क्लस्टर का, माई क्लस्टर। तो मैं अगेन इस कमांड को कॉपी कर लूंगा और अपने टर्मिनल में लाके पेस्ट करूंगा। ये फिर से गलत कॉपी हो गई। आई डोंट नो इरेजर डॉट आईओ के साथ क्या इशू है। ओके, सो मैं बैक कर लेता हूँ सिंपली। रन करता हूँ, एरर failed to delete cluster my cluster error listing nodes failed to delete nodes docker ps। आई गेस तो कुछ एरर्स आए हैं हमें। एक बार मैं काइंड गेट क्लस्टर करके चेक करता हूँ कि मेरा क्लस्टर क्रिएट जो हुआ था वो है भी नहीं है। परमिशन डिनाइड वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डीमन। बेसिकली डॉकर डीमन के साथ फिर कोई इशू आ गया है, तो मुझे अपनी वो कमांड्स दोबारा चलानी होंगी। किधर गई कमांड्स, sudo यूजर मोड। ओके, तो ये कमांड मैंने चला दी एंड अगेन न्यू ग्रुप डॉकर। अभी इसे परफेक्टली वर्क करना चाहिए। काइंड गेट क्लस्टर, हाँ, तो एग्जिट हो गया था, आई डोंट नो कैसे वो एग्जिट हो गया उस ग्रुप में से। अभी मैं दोबारा ये कमांड चलाता हूँ। ओके, फिर मुझे बैक करना पड़ेगा। सो जस्ट वेट अ मिनट, एंटर करूंगा और ये मेरा क्लस्टर को डिलीट कर दिया इसने। डिलीटिंग क्लस्टर माई क्लस्टर डिलीटिंग नोड्स, जो मेरी नोड बना के दी थी माई क्लस्टर कंट्रोल प्लेन के नाम से, उसने भी इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं माइक्रो के के थ्रू हमारे क्लस्टर को चलाना, और उसके बाद हम एक बेसिक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी तीसरी लैब को, सेटअप क्यूबरनेट्स क्लस्टर यूजिंग माइक्रो के तो सबसे पहले हमें जो कमांड चलानी है वो चलानी है snap install micro k8s हाइफन हाइफन क्लासिक। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली माइक्रो के8s को इंस्टॉल करके लेके आएगी। वो माइक्रो के8s जो टूल है जो हमारे लाइक लोकल में ही पड़ा हुआ है, हमें वहीं से इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो हमें कमांड चलानी है वो चलानी है माइक्रो के8s स्टेटस हाइफन हाइफन वेट रेडी। ये लाइक चेक करेगी कि क्लस्टर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कितना वो बना है, कितना ये लाइक पूरी एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप की कमांड है जो चेक करके बताएगी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लस्टर की। आई गेस तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और माइक्रो के8s को इंस्टॉल होने में लगभग लगभग ये मुझे बता रहा है कि 10 मिनट के आसपास लगेंगे। तब तक लाइक हमें वेट ही करना पड़ेगा। सो क्लस्टर सेटअप होने के बाद जो हमें अगला काम करना है, हमें एक एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करनी पड़ेगी
अपने क्लस्टर में, सो दैट मैं क्या करूँ, मैं उस एप्लीकेशन, हमें ये पता चले कि हम क्यूबरनेट्स के थ्रू कैसे एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो एक बेस लाइक एनजिनिक्स की इमेज को डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि कैसे एनजिनिक्स को हम अपने क्लस्टर में कैसे देख सकते हैं, और उसको लाइक अगर हमें मैप करना है हमारे जो हमारा ये EC2 है इसके आईपी के साथ, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखने में भी इस वीडियो में, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, डिपेंड करता है टोटल वीडियो की लेंथ पे, कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि लाइक EKS है, अमेजोन की इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे EKS टाइप करूँगा तो यहाँ आपको इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस नाम से वो अपना डैशबोर्ड दे देगा, और उसमें ये बता देगा। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, और बहुत एक लंबा प्रोसेस है इसको सेट करना क्लस्टर को। इसको हम बारी बारी करके एक एक स्टेप में ख़त्म करेंगे और देखेंगे क्लस्टर का सेट। यहाँ भी जो क्लस्टर के सेटअप में लगभग 10 से 12 मिनट लेता है एक क्लस्टर को क्रिएट करने में। फिर हम अज्योर पे जाके भी सेम काम करने वाले हैं, वहाँ पे भी हम क्लस्टर को सेटअप करने वाले हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, बस लाइक हमें वेट करना थोड़ा। मैंने आपको दिखा दिया कि क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा दिखता है थोड़ा कंसोल EKS का। और देखते हैं, जब तक ये ख़त्म होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और स्टार्ट करते हैं जब ये फिनिश हो जाता है मेरा माइक्रो K8s का इंस्टॉलेशन। सो मेरा इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया है माइक्रो K8s का, और मेरा कनेक्शन भी रीसेट हो गया है। तो मुझे दोबारा SSH करना पड़ेगा, और अब मेरे को जो कमांड रन करनी है वो करनी है माइक्रो K8s स्टेटस हाइफन हाइफन वेट रेडी। इसको मैं कॉपी करूँगा और लाके पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि यूज यूज़र मोड, जो माइक्रो K8s मैंने इंस्टॉल किया है उसको ग्रुप में पेस्ट करो अगेन, ताकि उसको परमिशंस मिल जाए। तो मैंने ये दोनों कमांड रन कर दी हैं। अगेन मैं दोबारा चलाता हूँ। ओके, फिर ये कुछ बोल रहा है, एंड आफ्टर दिस ओके, मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया। तो न्यू ग्रुप माइक्रो K8s के अंदर स्टार्ट करूँगा मैं इसको जाके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा ये कमांड लाके पेस्ट करूँगा, एंड अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो माइक्रो K8s इज रनिंग हाई अवेलेबिलिटी, नो डेटा स्टोर मास्टर, डेटा स्टोर स्टैंड बाय नोड्स नन इनेबल्ड, ये सब चीज़ें लाइक हैं इस पे। और गिव यूज़र परमिशन, ये काम हम कर चुके हैं। उसके बाद माइक्रो लाइक गिव योर यूज़र परमिशन टू एक्सेस क्यूबरनेट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी हमने क्यूबरनेट्स कॉन्फ़िगरेशन की परमिशंस नहीं दी हैं। जो फाइल से उठा के लाए हैं उसको माइक्रो K8s के साथ वर्क करवाना है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा। एंड उसके बाद जैसे मैं स्टेटस चेक करूँगा तो ये मेरे को क्या शो करेगा कि लाइक मेरा नोड क्या है, रेडी है विद दिस आईपी, रेडी, रोल्स कुछ नहीं है, और एज क्या है लाइक 10 मिनट। मेरे को इंस्टॉल करने में जो भी इसको टाइम लगा था वो यहाँ पे ये शो हो रहा है। माइक्रो K8s इनेबल DNS स्टोरेज इंग्रेस डैशबोर्ड। अब मैंने कहा था कि लाइक माइक्रो K8s का जो पैकेज होता है जो उठा के लाता है वो अपने साथ काफ़ी चीज़ें उठा के लाता है, काफ़ी एड ऑन्स उठा के लाता है। अगर हम उसको इनेबल कर देंगे जिसमें DNS है, स्टोरेज है, इंग्रेस है, डैशबोर्ड है, तो हमें ये कमांड चलानी होगी। अब इसे चला के देख सकते हो। अगेन बहुत इशू है eraser.io में कॉपी करने का। ओके, तो जैसे ही मैं कमांड रन करूंगा तो ये सारी की सारी चीज़ों को इनेबल कर देगा, जितने भी इस पे एड ऑन्स पड़े हैं या जो जो मैंने यहाँ पे एड ऑन्स टाइप किए। तो इसने क्लस्टर बना दिया है, हमने गेट नोड्स करके चेक कर लिया है। हमने तीनों लैब परफॉर्म यहाँ पे कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सेटअप किया मिनी क्यूब के थ्रू, फिर काइंड के थ्रू, एंड लास्टली हमने माइक्रो K8s के थ्रू इसको सेटअप किया। अब मुझे भी इसका काम नहीं है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।
ओके, एंड स्टॉप करने के बाद मैं पूरा का पूरा क्लस्टर्स या जितना भी माइक्रो स्केट्स की सर्विसेज हैं जो भी ये लेके आया सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक सैंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं बाय यूजिंग द मिनी क्यूब फॉर क्यूबरनेट्स क्लस्टर क्रिएशन। क्यूबरनेट्स के क्लस्टर क्रिएशन अब हम जिसको कर चुके थे, मिनी क्यूब के थ्रू कर चुके थे, उससे हम एक नया क्लस्टर बनाएंगे और वहां पे हम एक सिंपल सी लाइक एनजिनिक्स की पॉड को डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मिनी क्यूब जो कि मेरा पहले से इंस्टॉल है उससे दोबारा से क्लस्टर बना लेना है, क्योंकि हमने क्लस्टर को डिलीट कर दिया था। तो मैं मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन ड्राइवर डॉकर करूंगा। ओके, तो ये फिर से मेरा क्लस्टर बना देगा ये कमांड रन करते ही। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक pod डॉट YAML बनाऊंगा। ये मेरी YAML फाइल है बेसिकली। ये क्या कह रही है कि जो एपीआई का वर्जन है B1 है, काइंड क्या है इसका, पॉड है, एक पॉड है सिंपल, नेम माई ऐप है, स्पैक कंटेनर्स, कंटेनर किसका चलाना है, माई ऐप नाम का कंटेनर चलाना है जिसमें इमेज किसकी पड़ी है, एनजिनिक्स की पड़ी है, और कंटेनर किस पोर्ट पे चलेगी, 8000 पोर्ट पे ये इमेज रन होगी। तो सिंपली मैं इस फाइल को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जैसे ही क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे भी क्लस्टर क्रिएट, तो लाइक मैं मिनी क्यूब स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो मेरा कॉन्फ़िगर हो गया सब कुछ। और मैं अगर इसके नोड्स देखूं, kubectl गेट नोड्स, तो मेरे पास मिनी क्यूब की एक नोड भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो मैं सिंपली एक फाइल बनाऊंगा, इसका नाम क्या होगा, vim pod डॉट YAML। इसको लिखूंगा, इसमें पूरे के पूरा जो मेरी फाइल थी उसको लाके पेस्ट कर दिया है, इसे हमने डिस्कस कर चुके हैं इस फाइल को। इसके बाद मैं कमांड चलाऊंगा सिंपली kubectl अप्लाई हाइफन एफ, उसके बाद मेरी फाइल का नाम जो कि क्या है, pod डॉट YAML। ये कमांड जैसे ही चलाऊंगा, कमांड के अंदर फाइल के अंदर लिखी हुई जितनी भी चीजें हैं वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी और मेरे पॉड को या क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो अगर मैं अब लाइक kubectl गेट पॉड्स लिखूंगा तो मेरे पास एक माई ऐप नाम का पॉड रनिंग है। अगर मैं इसको इंटरनली देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे लिए कमांड है मिनीक्यूब SSH। मिनीक्यूब SSH कमांड क्या करेगी, ये मुझे मेरे जो क्लस्टर चल रहा है उसके अंदर मेरे को डाल देगी। तो मैं अभी किसके अंदर हूँ, मैं अपने क्लस्टर के अंदर हूँ, डॉकर एट द रेट मिनी क्यूब। और सो यहाँ पे जो मैं कमांड चलाऊंगा वो है ये वाली, कर्ल वाली। तो मेरा पब्लिक आईपी उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए, तो मैं कमांड लगाऊंगा कर्ल हाइफन एल HTTP कॉलन स्लैश स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। और उसके बाद जो भी अपना आईपी डालना है ओके। तो ये हमारी जो फाइल है वो रनिंग है, डॉक टाइप HTML टाइटल पेज ऑफ nginx से मेरा शो कर रहा है। अगर मेरे को ये फाइल लाइक वेब में अगर यूज करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जो कमांड चलाऊंगा वो है कंटेनर फॉरवर्डिंग की कमांड, kubectl पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड। ये क्या करेगा, ये मेरे जो पॉड का जो पोर्ट नंबर है जो कि 8000 है उसको एक्सपोज कर देगा या उसको मैप कर देगा हमारे EC2 के 8080 पोर्ट नंबर के साथ। और फिर हम पब्लिक आईपी डाल के हम चेक कर सकते हैं जो कि हमारा nginx अभी लोकली क्लस्टर के अंदर परफेक्ट रन कर रहा है, वो हमारे लाइक EC2 के पोर्ट नंबर से मैप होके हमें हमें अपने वेब ब्राउजर पे भी विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल वे लाइक कैसे हम एक पॉड को एक क्यूबरनेट्स क्लस्टर में अप्लाई करते हैं और उसमें कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, 3 लैब सेटअप की, मिनी क्यूब, काइंड और माइक्रो केएटएस की, और जो लास्टली हमने एक पॉड को डिप्लॉय किया मिनी क्यूब क्लस्टर में और देखा कि कैसे वो रन करता है। अंदर हम गए क्लस्टर के
मिनी क्यूब एसएसएस कमांड चला के और फिर हमने कर्ल की कमांड यूज़ की, तो इससे हमें पता चला कि वहाँ पे जो nginx का पेज था वो विजिबल था। जो हमारा पॉड था वो भी रनिंग था और हमारा जो nginx का जो पेज था वो भी विजिबल था। और पोर्ट फॉरवर्डिंग की कमांड से हम उसे अपने वेब ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम वाया द पब्लिक आईपी ऑफ हमारा जो EC2 है उसका पब्लिक आईपी से। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे, 2 लैब और हैं जिसमें AWS EKS और अज्योर क्यूबरनेट सर्विस के ऊपर कि वहाँ पे हम उनकी हेल्प से क्लस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।